नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, हमारा भारत भी दूर नहीं है, भारत में भी फैल चुका है। रातों दिन खबर फैल रही है कि इसका एक मुख्य कारण एक और है जिसे हम तबलीगी जमात कहते हैं, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो हमारे साथ जो शकील अहमद जी हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप बताएंगे कि जब लॉकडाउन हो चुका था तो मस्जिद में तबलीगी जमात क्या कर रहे थे? वो बाहर भी निकल सकते थे, लेकिन वो अंदर क्यों रहे? देखिए, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस एक में ये बताना चाहूंगा कि जो तबलीगी जमात है, हम जो है पूरे अभी जो एक मीडिया ट्रायल हो रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस है। वो ये है कि हम पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बाहर से लोग आते थे, आपको पता है कि कोरोना वायरस का पहला केस जो है वो 2009 दिसंबर में आ गया, 2019 में। तब से लेकर मार्च तक जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, उसने क्या प्रिकॉशंस लिए थे। जैसा कि आपको भी शायद मालूम होगा कि उन्होंने जनवरी में ही सबसे पहले ये कहा था कि हमने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, हम बाहर के लोग जो अंदर आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी जो तबलीगी जमात की बात हो रही है, आपको पता है ये इंटरनेशनल इवेंट होता है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, और अभी जो लेटेस्ट स्टैटिक है वो बताते हैं कि 45 देशों से लोग भारत में आए थे। तो आपको ये भी पता होगा कि उसके लिए उनको परमिशन चाहिए होती है, ठीक है, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये इंडिया में आए थे, इनको परमिशन क्यों दिया गया? और दूसरे साइड से अगर खुद ही गवर्नमेंट कहती है कि हमने जनवरी में ही स्क्रीनिंग स्टार्ट की थी, हमने प्रिकॉशंस लिए थे, लेकिन ये भारत में कैसे आ गए और इनको जमा होने क्यों दिया गया? सवाल ये उठता है कि जब परमिशन ली थी वो तो जनवरी में ली थी, लेकिन कोरोना वायरस से का सबसे ज्यादा फैलना शुरू कब से हुआ? मार्च से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया। उसके बाद में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो सरकार से बोलते, प्रशासन से बोलते कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, आप मुझे कृपया मदद करें। क्योंकि कोरोना, सबको पता है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे, एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे के संक्रमण से। तो सबसे बड़ी बात तो हमारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मरकज में क्या 2000 जो लोग थे अलग अलग देशों से, जबकि सबसे ज्यादा अरब देशों से, जबकि सभी को पता है कि अरब देशों में सबसे ज्यादा फैला है, तो वो वहां से आए, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखे होंगे? जी बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, आपका ये कहना है कि देखिए जो मरकज में प्रोग्राम था वो 16 से लेकर 19 तक का था, ठीक है, और जो लॉकडाउन है वो स्टार्ट हुआ 23 से। आप मुझे बताइए 4 दिन का गैप है बीच में, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट का जो स्टैटिक है वो बताते हैं कि तबलीगी जमात के जो केसेस है वो 20 to 25% है, राइट। और लेकिन जो बाकी 75% केसेस है वो कहां से आ गए? आप तो ऑन एन एवरेज डाल देते हैं तबलीग के ऊपर। मैं उनको डिफेंड नहीं करता, उन्होंने गलत अगर किया होगा तो गवर्नमेंट उसको वो निपटा लेगी कैसे करना है, ठीक है। लेकिन एक जो आप एक सिनेरियो बना रहे हैं, एक ट्रायल कर रहे हैं, देखिए भारत में कोरोना नहीं होता, यहाँ पे कोरोना इसलिए है क्योंकि तबलीग यहाँ पे आ गए। लेकिन आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रख लूंगा कि जो और अलग है वो कहां से है, लेकिन इसका एक बड़ा उदाहरण ये भी तो है कि जब से तबलीगी जमात के लोग पकड़े और अलग अलग जिलों में गए तो उन्होंने एक दूसरे को फैलाया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने जानबूझकर फैलाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन उनसे विनती कर रही है, लोग इतना जागरूक कर रहे हैं, तो वो सामने क्यों नहीं आए, अपना इलाज क्यों नहीं करवाए? देखिए, मैं इसका एक बहुत ही सिंपल एक इसका लॉजिक ये है, ये सिर्फ तबलीग की बात नहीं है। देखिए, इंडिया की एक मेंटालिटी है, यहाँ पे कोई खुद आके सामने नहीं आता। आपको पता है इवन जो हमारे टॉप लोग थे वो भी खुद जाके कोरोना वायरस टेस्ट नहीं करवाते। आपको मैं बताऊं, जो यहाँ पे जो दिल्ली में हॉस्पिटल था, वहां से कुछ लोगों ने तो भाग गए, आपने भी मीडिया में सुना होगा, क्योंकि वो वहां पे क्वारंटीन में थे, ठीक है। आप ये बताएंगे कि देखिए वो नहीं आते थे, अगर वो नहीं आते थे फिर वो आज कैसे है हॉस्पिटल्स में? देखिए, अगर 100 लोगों में से 2 लोग ऐसा कुछ करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब पे ब्लेम डालोगे। सभी पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। देखिए, अभी जो मीडिया में है वहां पे जब भी कोई केसेस आते हैं, 50 केस उसमें से 10 तबलीगी, तो उनको अलग से कोट किया जाता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, जो बाकी 75 केसेस है, 75% केसेस है इंडिया में, अभी तकरीबन 15,000 केसेस होंगे,
तो उनमें से अगर मैं 20% मानूं तबलीगियों के हैं, अब बताइए जो 75 केसेस 80% केसेस है उनमें कोई अलग से कोट नहीं करता। देखिए आज 50 केस आ गए, 50 में से 40 हिंदू है, 10 तबलीगी है, लेकिन तबलीगियों को अलग से कोट किया जाता है। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बिल्कुल यहाँ बात लेकिन तबलीगी जमात वालों की है। उन्होंने खुद का नहीं सोचा, दूसरों का नहीं सोचा। आपको मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का उदाहरण बता रहा हूँ। वहाँ एक व्यक्ति मरकज से आया हुआ था, उसके बाद में उसने किसी को नहीं बताया कि मैं मरकज से आया हूँ, मैं तबलीगी जमात का हूँ। हुआ ये कि खुद के परिवार में 8 लोग थे, उसकी माँ उसी बीच लॉकडाउन के बीच गुजर गए, निधन हो गए। उसके बाद जो बाकी 7 बच्चे परिवार के लोग थे, सभी को कोरोना निकला। तो ये इससे हानि किसको है? हानि मुझे नहीं है, हानि तो आप ही को। दिल्ली में आपने रिसेंटली शायद वो पढ़ा होगा, एक लड़का था, उसको वहां जहां पे वो काम करता था घर में, उसको वहां से निकाल दिया गया था। कहा गया था कि उसको कोरोना है, लेकिन पता ये चला कि वो खुद नेगेटिव आ गया और जो लोग घर पे थे वो सब पॉजिटिव थे। ठीक है, तो वहां पे भी एक मीडिया ट्रायल हुआ। हम तो कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन आप जैसे मीडिया में देखते हैं वहां पे डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि उनको जो सेफ्टी खुद की करनी चाहिए थी, वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि मैं तो डूबूंगा सनम तो मैं भी डुबा ले जाऊंगा। और मुझे ये कितने लोग थे तबलीगी? ये क्यों हो रहा है? कितने लोग थे तबलीगी? कहाँ? मरकज में? मरकज में करीब 3600 के करीब 3600 थे। आप मुझे बताइए कि अटाकुल पोंगला टेम्पल है तिरुवनंतपुरम में, वहां पे 1 लाख लोग थे। ठीक है, उसके बाद है तिरुपति, वहां पे 40,000 लोग थे। इस्कॉन टेम्पल है अहमदाबाद में, वहां पे 12,000 लोग थे। ठीक है, उसके बाद जमात का ही मैं नाम लूंगा, वहां पे 3600 थे। सोमनाथ में 5,000 थे। मुझे बताइए ये 3600 का सब लोग नाम ले रहे हैं। ठीक है ले रहे हैं, उन्होंने अगर किया है ओके। मुझे बताइए ये 1 लाख का कोई नाम नहीं ले रहा है कि इनकी वजह से बाकी 80% शायद आ गए होंगे। तो क्या हम अपनी गलती किसी दूसरे का उदाहरण देकर तो वही तो मेरा सवाल ये है ना कि मैं अपनी गलती का मतलब गवर्नमेंट से क्वेश्चन ना करके मैं तबलीग पे डाल के ये कहूँ चलो ठीक है भाई इन्होंने कर लिया। सवाल वही है कि मैं अपनी गलती तो छुपाऊंगा, अपना जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ तबलीग को बताऊंगा इन्होंने किया तो मेरे सर से बोझ हट जाएगा। दूसरा मैं आपको ये बताऊं, ये लाख का कोई नहीं बता रहा आपको कि 80% केस शायद उन्हीं लाख से आया होगा, या वो 40,000 से आया होगा, या ये 12,000 से आया होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन तबलीग के 3600 से 20% आपको सब बताएंगे। ठीक है, दूसरा अगर आपको किसी पे डालना ही है तो मुझे बताइए सबसे पहला जो कोरोना का केस था वो कौन? मैं यही कह रहा था कि देखिए आप तबलीग पे डालकर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी जो है उससे छुटकारा पाना चाहती है। बट उन्होंने खुद प्रॉमिसेस किए हैं। आप होम डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो खुद कहते हैं हमने पूरी तैयारी की हुई है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। और जब अब ये फैला तो नजर कौन आ गया? तबलीगी वाले। इससे पहला था शाहीन बाग वाला, वो तो हट गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने तबलीग पे डाल दिया। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि मौलाना साद अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? देखिए मौलाना साद का ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट किन की है? बीजेपी हो कांग्रेस, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर तो उन्हीं के हाथ है ना। क्यों नहीं उसको पकड़ के ले आते और कहते बताओ भाई अब देख छिपे कहाँ बैठे? वो गवर्नमेंट पता लगाए ना। देखिए आपको भी पता होगा, मुझे कहाँ पता होगा। देखिए ना तो मैं जमात वाला हूँ ना ही तबलीग वाला हूँ, वो पता होगा गवर्नमेंट को। देखिए गवर्नमेंट एक एक चीज को नोटिस करती है। अब जब इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, गवर्नमेंट कहती है हम उनको मतलब उनपे बहुत सारी जो इल्जाम है वो लगाए गए हैं। आप बताइए गवर्नमेंट इतनी इनकैपेबल है कि वो उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। गवर्नमेंट के पास तो इतनी फोर्सेस है, इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो तो उसको विद इन डेज पकड़ सकती है। मौलाना साद ने आईडियो जारी किया कि मैं आइसोलेशन में हूँ, तो एक आईडियो वो भी जारी कर देते कि जितने मेरे शिष्य हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो छिपे ना और डॉक्टर के पास जाए। खुद तो आइसोलेशन में हो गए, लेकिन अपने शिष्यों को क्यों फिर? देखिए सिंपल सा, पहले तो मैंने ऑडियो नहीं देखा, इवन देखा भी तो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सेकंड थिंग, अगर उन्होंने कहा मैं खुद आइसोलेशन में है तो वो सिंपल मैसेज है आप भी आइसोलेशन में जाइए। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं कि आप भी? वो उनका है कि उन्होंने तो सरकार से बोला है कि मैं आइसोलेशन में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा और ये सब करूंगा। देखिए अब ये देखिए उनकी वो मेंटालिटी ही देखिए आप, वो खुद तो आइसोलेशन में बैठ गए। और भी आपको बताओ कि ऐसा नहीं है कि जमाती या तबलीगी
छुप के बैठे हैं गवर्नमेंट से। अभी तक इतने केसेस जो आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो इसीलिए है ना कि वो जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। चलो अगर 100 में से 98 या 99% जाते हैं, एक बंदा नहीं जाता, आप वो 98 का नहीं बताते हैं मीडिया में, देखो भाई ये आते हैं टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उस एक बंदे को आप कहते हैं देखिए ये नहीं आते हैं, ये वो है ये है, लेकिन वो जो बाकी सही बंदे हैं उनको आप पेंट भी वैसा ही करते हैं जैसा ही एक बंदा है। तो अगर साथ कुछ कहते हैं तो ये सिंपल सी बात है ना, गवर्नमेंट को उनको ढूंढना चाहिए, उस पे एक्शन लेनी चाहिए। वो तो हम नहीं करेंगे ना, अगर आपकी वो तो छिपे बैठे हैं ना गवर्नमेंट ढूंढ लेना, फिर किस काम की गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट नहीं ढूंढे तो जैसे वो कहीं छिप जाएंगे, उनको देखिए तो अभी तक उनका कर्तव्य क्या है? उनका उनका कर्तव्य क्या है कि वो खुद बाहर आए। हाँ देखिए बहुत सारे लोग खुद बाहर नहीं आते, चाहे विजय माल्या ऐसा ऐसा इधर एक सेकंड में बात सुनिए, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कोरोना वायरस एक गुनाह है, गुनाह तो नहीं है ना, अपराध है, वायरस है, संक्रमण है, बीमारी है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वो बाहर आ जाएंगे तो गवर्नमेंट फांसी तो लगा नहीं देगी, आपका इलाज ही करवाएगी, तो फिर क्यों नहीं बाहर? देखिए वो गवर्नमेंट को देखना वो बाहर क्यों नहीं आती। दूसरा अभी जो माहौल चल रहा है उनपे जो नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया गया है, ठीक है, अटेम्प्ट टू, मतलब कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, ये वो सब चीजें। तो एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि वो छुपना ही चाहता है, भले ही वो कितना ही सही हो, ठीक है। आप देखिए जब बीजेपी के सेनेगर पे केस चला वो भी छुप गए, चाहे विजय माल्या हो। यहाँ विजय माल्या डिजर्व नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता, मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी कहता हूँ। हर एक बंदा खुद को बचाने के लिए छुपता ही, बल्ला अगर वो सही भी हो वो तब भी छुपता है, अगर गुनाह किया हो वो तब भी छुपेगा। लेकिन ये कहना है कि आप देखिए तबलीगी साथ फरार हो गया तो पूरा उसकी ये गलती है, वो छुप गया, चलो मैं उस चीज को मान लेता हूँ, उसको आना चाहिए, मैंने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से उसका मीडिया ट्रायल हो रहा है तबलीगियों का, मैं उसका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तबलीगियों का, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी। मीडिया ने तो कनिका कपूर को भी बहुत अच्छे से ट्रायल किया था, बहुत ज्यादा दिखाया। लेकिन कनिका कपूर एक बंदी थी और उसने सही में उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ। कनिका कपूर को ये था इसका पॉजिटिव था और वो इन लोगों से मिली थी, वो पॉजिटिव थी और वो सॉर्ट आउट हो गई, वो ठीक हो गई। कनिका कपूर और साथ का जो देखिए इसका एक सिस्टमैटिक ट्रायल हो रहा है, ये कनिका कपूर का नहीं है कि किसी एक पेज ने दे दिया या किसी वेबसाइट ने दे दिया, इसका बाज़ाब्ता एक मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप देखिए अभी इसके रिपरकशंस भी सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो बहुत ही खुले अल्फाज में, जो कि बहुत ही क्लोज एलाइज थी इंडिया की, वो खुले अल्फाज में अभी क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप ऐसे मीडिया ट्रायल कैसे होने दे सकते हैं किसी चीज का। देखिए वहां के इंटेलेक्चुअल्स भी सामने आ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इनकी गलती नहीं है तबलीगी जमात वालों? देखिए मैं डिसाइड नहीं करता, छिपना गलती नहीं। देखिए उसको सामने आना चाहिए, वो मैं कभी नहीं कहूंगा नहीं भाई वो छुप जाए, वो क्यों कोई कहेगा भाई। अगर आप ठीक है, आपका कोई इशू नहीं है तो आप आके। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको गवर्नमेंट को पहले तो विनती करनी पड़ती है कि भाई बाहर आओ, हम आपका इलाज करेंगे। दूसरे तब भी वो बाहर नहीं आते तो उनको एक प्रकार से अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि यदि किसी और को कोरोना फैलेगा तो आपको 302 का केस बना दिया जाएगा, हत्या का केस बना दीजिए। तो ये क्यों हो रहा है? उनको तो बाहर आना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, ये उसकी मेंटालिटी है, वो क्यों नहीं आता। मैंने इनिशियली कहा, पहले ही कहा कि मीडिया ट्रायल से सब लोग बच जाते हैं, चाहते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा ना हो। और आप देखिए उसका जो सिस्टमैटिक हो रहा है, ऐसा मतलब किसी के साथ नहीं हुआ। वरना सिस्टमैटिकली अगर किसी ने कुछ किया है, जिसने पहले इंडिया में कोरोना लाया, उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कुवैत ने एक डेटा रिलीज किया था। उसने कहा था देखिए इंडिया के जो बंदे कुवैत में रह रहे हैं सबसे ज्यादा उनमें कोरोना है, 924 केसेस है। लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं कहता देखो इंडिया वालों ने कोरोना लाया, ठीक है। वहां पे ये है सबको फ्री इलाज दिया जा रहा है, वो ठीक हो रहे हैं और उनको घर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सा सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए खुद भी आप मीडिया से जुड़े हैं, आप खुद देखते होंगे 5 केस आते हैं, उनमें से 8 का जिक्र नहीं होता। 2 अगर मुस्लिम होंगे, देखिए ये तबलीग से जुड़े थे। ये क्यों होता है, आप मुझे ये बताएं। नहीं, ये इसलिए होता है कि जब उनको कई बार बोला जा रहा है कि आप जो तबलीगी तबलीगी जब सामने कभी जमा हो गए, कर पाओगे टेस्ट? कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। 172 को इंटू करके बताओ कितने दिन लगेंगे 10 मिलियन को टेस्ट करने में। तो इसलिए वो छुपे हैं। आप क्या करें? इसलिए नहीं छुपे हैं।
मैं कह रहा हूँ आपकी जब कैपेबिलिटी नहीं है टेस्ट कराने की, लोग तो आ रहे हैं हर रोज पॉजिटिव क्वारंटाइन हो, कम से कम एक दूसरे से मिले ना, तो आपके जैसे क्वारंटाइन लॉकडाउन चल रहा है, लोग आपस में नहीं मिल रहे हैं, परिवार वालों के साथ तो मिल रहे हैं, इसीलिए तो केसेस कम है ना इंडिया में अभी। इसका मतलब ये है ना, लोग आपस में वैसे नहीं मिलते। आप देखिए अमेरिका में 7-8 लाख केसेस हो गए, जापान, ये इटली देखिए, जर्मनी देखिए, वहां पे लाखों में केसेस है। इंडिया में भी 15,000 ही है, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी। इसका मतलब ये है ना कि लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ वहां का डेटा फर्ज करके आप मीडिया में झूठी मोटी खबरें ला के ये कह दे कि भाई ये इन्होंने कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनसे मिसहैंडलिंग हो गई है। तो गवर्नमेंट तो ले रही है, कहाँ ले रही, कब दिया, बहुत ले रही है। कब कहा गवर्नमेंट ने मैंने मिसहैंडल किया? नहीं, तो बात ये है ना कि जैसे जब आप उसमें जब हम कहते हैं कि जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं जो हमें, वो मैं समझ गया। देख, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो पहले से मिसहैंडलिंग होती आ रही है 3 महीने से, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। और गवर्नमेंट को ये खुद भी पता है मुझे इस पे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, मैं फंस जाऊंगा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो 3 दिन का उन्होंने निकाल के लगा दिया तबलीग का। चलो, मैं नहीं कहता कि वो सही है गलत है, वो डिसाइड के बाद में जुडिशरी डिसाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद को आराम से बचा लिया, लॉकडाउन लगा दिया, पिछले 3 महीने का सवाल का जवाब नहीं दिया, और अब ये 3 दिन लेके वो मीडिया में इतना ट्रायल कर रहे हैं। अब ये सिर्फ वो तबलीगियों का नहीं है, आप देखिए कि ऐसा मसला बन गया कि हर एक मुस्लिम को वो एज ए पॉसिबल कोरोना वायरस पेशेंट, ठीक है। तो अभी देखिए बहस तो जारी है, और आपको पता है इसमें वहां के पॉइंट्स है, यहाँ के पॉइंट्स है, और लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यही निकल के आती है कि दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। अब लेकिन ये लोगों को डिसाइड करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप देखिए कि सोशल मीडिया या जितने भी प्लेटफॉर्म से न्यूज मीडिया, अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे फेक न्यूज का ट्रेंड चलता है, लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना फेक न्यूज का ट्रेंड चलता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आप देखिए अभी एबीपी मांझा ने वो जो मुंबई में दिया था कि उन्होंने कहा ट्रेनें चलने लगी, हजारों लोग जमा हो गए। अब उनपे आप बताएं कि कोई नरसंहार का केस क्यों नहीं चला था, वरना उन्होंने हजारों लोगों को तो जमा किया ना। आप देखिए मजदूर हजारों की तादाद में दिल्ली में जमा हो गए थे कि हमें घर जाना है, तब गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं पूछता। अब देखिए वो तो 3400 थे, यहाँ पे मजदूर हजारों में थे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, भाई आपने ये क्यों किया, ये गलत खबरें फैला के आप सोशल मीडिया पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को भड़काते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और दूसरी बात मैं कहूंगा दोस्तों कि सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ने जो दिखाया उसी को अंतिम सत्य मत मानिए। कुछ हमें भी अपने सोर्स, हमारे बहस करने का मुद्दा ये था कि हम लोगों को सच दिखाएं, उसमें इस तरफ की भी गलती है, इस तरफ की भी गलती है, सवाल इस तरफ से भी उठते हैं, सवाल उस तरफ से भी उठते हैं। लेकिन यदि हम इसके बीच में किसी खास कम्युनिटी को सिर्फ सीधा बोल रहे हैं कि नहीं आप ही की गलती है, तो कहीं ना कहीं ये खुद से भी एक प्रकार का सबसे बड़ा वायरसपन गुनाह है। दूसरा जो है कि कई जगह जो भीड़ हुई है तो उसका क्या कारण है, तो उसका इसी कारण है कि अफवाह। तो कृपया अफवाहों से बचें और सुरक्षित रहें, घर में रहें और एक दूसरे की सहायता करें। और आप डिसाइड करें कि सही क्या है, गलत क्या है, हम बताने वाले नहीं है। आप ये खुद रिसर्च कीजिए, सोचिए और समझिए और बताइए कि सही क्या है। नमस्कार। नमस्कार।